अजामिल यावत जीवन पिताजी ने ब्याह कर दिया, फिर भी सही रास्ते पर नहीं आए। समय व्यतीत हुआ, काफी एक बार संत पधारे। संतों ने धर्मपत्नी से कहा, आज तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। अजामिल पत्नी ने कहा, नहीं महाराज, संभव नहीं, मेरे पति बहुत नास्तिक है, अपमान कर दे। तो संत कहते हैं सभी जगह सम्मान नहीं होता है, बहुत बार अपमान भी होता है, और हम लोगों को सम्मान ही सम्मान नहीं, बहुत बार अपमान झेलना पड़ता है। तो झेलते अभ्यास गद्दी पर आप लोग बैठाओ कि कोई उल्टा सीधा कहेगा तो कौन सहेगा? हम ही सहेंगे। कहने वाले कह दे। संत कहते हैं अपमान ही सही, लेकिन भोजन तुम्हारे घर में होगा। अजामिल पत्नी ने संतों को भोजन कराया है। विश्राम कर रहे अजामिल आए। संत समझ गए यही अजामिल होगा। संतों को प्रणाम नहीं किया, वंदन नहीं किया, लेकिन संत अपने से बोलने लगे, अजामिल तुम्हारी पत्नी ने हमें भोजन कराया, अब हम जाना चाहते, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, तुमसे दक्षिणा चाहिए। भोजन तो पत्नी ने कराया, अब दक्षिणा तुम दे दो तो हम जाएं। लेकिन घबराना नहीं, तुमसे हम पैसा लेने वाले नहीं, वस्तु लेने वाले नहीं, कंबल लेने वाले नहीं, भंडारे की सामग्री लेने वाले नहीं, तुमसे केवल एक वाक्य लेने वाले हैं, शब्द लेने वाले हैं। तुम्हारे बेटा होगा, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखना। अजामिल ने स्वीकार किया है। अब संतों को युक्ति देखो, संत चाहते तो माला देते, संत चाहते गीता रामायण देते, लेकिन नहीं दिए। क्यों? बहुत घरों में गीता रामायण रखी है, खोलने की फुर्सत नहीं मिल रही। पहले का नियम था हर घरों में सायंकाल रामायण पढ़ी जाती थी। अब जिसके घर में पढ़ी जाती उसको तो हम धन्यवाद करते हैं। वो धन्य है लोग जो घर के बैठ के किसी के द्वारा रामायण पढ़ते हैं, वो धन्य है। वो घर वो वैष्णव हैं। बहुतों के घरों में रामायण बंदी रखी जाती है। बहुतों घरों में मानस वगैरह हुई साल 2 साल 4 साल में तो खुल जाती। माला टंगे हैं, माला जपने की फुर्सत। लेकिन संत समझ रहे हैं बेटे का नाम ये जरूर है, इसलिए बेटे का नाम नारायण रखो। ठीक, संत चले जाते हैं। कालांतर में बेटा हुआ। अजामिल तो भूल गया था, पत्नी जी ने याद दिलाया, आपने संतों को वादा किया था कि बेटे का नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा नारायण रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और बेटे का नाम नारायण रख लिया गया। उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम रखा है, नारायण बोल। जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया, नारायण बड़े हो गए बेटे, और अंतिम समय आ गया। यमदूत पकड़ने के लिए आए तो अजामिल भयभीत होकर के बेटा को पुकारा, नारायण। बेटा कहीं दूर। जगत नारायण ने आवाज सुन ली और अपने दूतों से भगवान ने कहा, पार्षदों से कहा, मेरा भक्त कोई कष्ट में है, जाओ। पार्षद आए, खुलवाया, भैया ये भगवान का भक्त है, नारायण बोल रहा है, आप इसे छोड़ो। नारायण तो इसके बेटे का नाम। विष्णु पार्षद कहते बेटा तो कल से है नारायण, लेकिन नारायण तो शाश्वत है, अनादि है। नारायण शब्द के सुनते यमदूतों ने छोड़ दिया। केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः,
केचित् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्या व्यासो वदत्यखिल शास्त्र पुराण वेत्ता नारायण स्मरणहीन जनो जघन्या। पापात्मा वो है जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान के प्रति कोई अनुराग, वो जघन्य है, वो मारने योग्य है, वो बांधने योग्य है। अजामिल की आयु में 12 वर्ष की वृद्धि हो गई। अजामिल ने गृहस्थी छोड़ दिया और भगवान का भजन करने के लिए ऋषिकेश के ऊपर जो गंगा जी की धारा है ना, बड़ी प्रचंड धारा है, बहुत तेज धारा है, बिल्कुल तट पर बैठ। क्यों? भजन करते करते शरीर छूटे तो सीधे गंगा जी में जाए, यहां वहां न जाए, इसलिए भजन जरूरी है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे